जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल का ये टाइम कुछ ऐसा है ना, कोई किसी को पैसे देकर खुश नहीं है, ना किसी के पास फालतू पैसे होते हैं, ना कोई देता है, और ना किसी की मदद करता है। तो संगत जी देखो,
मैं तो गुरुजी को आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत नीलम अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम अरोड़ा, रूपनगर, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 के अंदर ही आए हैं। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। संगत जी, घर में इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानियां थी मेरे घर में संगत जी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतनी दिक्कत, इतनी दिक्कत, इतनी दिक्कत संगत जी की जीने का मन ही नहीं करता था। मन करता था कहीं पे जाके मर जाओ, मतलब इस घर से निकलो बाहर। ये परेशानियां तभी खत्म होंगी जब ये शरीर खत्म हो जाएगा। संगत जी, बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता था। हालांकि संगत जी, मेरी उम्र अभी 70 साल है, मैं 70 इयर्स की हूँ। मेरा संगत जी, मैं पोतों वाली हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर घर में दिक्कत हो तो कोई क्या करेगा इसमें। दिक्कत भी कैसी संगत जी, मेरा बेटा जिसकी उम्र 40 साल है, वो पिछले साल की बात है, दिसंबर के महीने की, ठंड का टाइम था। मेरा बेटा संगत जी जा रहा था गुड़गांव, दिल्ली से, मतलब यही रूपनगर, हमारे घर से रूपनगर से जा रहा था गुड़गांव अपनी गाड़ी पे। संगत जी, रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, ठंड की वजह से या धुंध हो गई, फॉग आ गया, या जो भी कह लो, वो होना था वो हुआ। संगत जी, मेरे बेटे का हो गया एक्सीडेंट। हाईवे के ऊपर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया संगत जी, और मेरे बेटे की लाश पता है हमें कब मिली थी? लाश ही कहूंगी मैं आपको, बॉडी 2 दिन के बाद संगत जी, वो भी खेतों में से, जहां पता भी नहीं था कि वहां पे कोई जा सकता है। संगत जी, इतना बुरा हाल हमारा हो गया हम लोगों का। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ, जीने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, मेरा भी और मेरे अंकल का भी। हम लोग तो कहते थे कि पता नहीं कब ये लाइफ खत्म होगी हमारी। लोग कहते हैं हमारी लाइफ बड़ी हो, हम लंबी उम्र जिए, लंबा मतलब टाइम हम ये दुनिया में बिताएं। संगत जी, हम लोग तो यही कहते थे कि कब ये टाइम खत्म होगा, कब ये जिंदगी खत्म होगी। संगत जी, क्योंकि लाइफ में बड़ी दिक्कतें थी। अगर मेरे लाइफ में गुरुजी ना आते ना संगत जी, अगर गुरुजी मुझे ना मिलते, आप हिसाब लगा लो, मैं तो मतलब कल की मरती आज मर जाती, मतलब मैं टाइम से पहले ही मर जाती संगत जी, टाइम आने से पहले, क्योंकि अंदर से हिम्मत ही खत्म हो गई थी। और दूसरा, पैसों की दिक्कत घर में बहुत ज्यादा थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में जब से मेरी शादी हुई है तभी से थी संगत जी। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले तक दिक्कत ही दिक्कत रही है हमें। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी, मैंने आपको हिंट दे दी है कि मेरे सत्संग में क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं आपको बता रही हूं कि मेरा नाम
नीलम अरोड़ा है, मैं रूपनगर में रहती हूँ दिल्ली के अंदर, सब जानते हैं, दिल्ली के लोग सब जानते हैं। क्या हुआ, दिसंबर महीने की बात है, पिछले साल 2023 की, मेरा बेटा जा रहा था, मैंने आपको बता ही दिया, एक्सीडेंट हो गया। हमें किसी अनजान बंदे का फोन आता है मेरे अंकल को कि देखो हमें ऐसा फोन मिला है, उस पे पापा लिखा हुआ है, तो आप ही पापा होंगे, आपका ये बेटा है क्या कोई जो गाड़ी पे जा रहा था, काले रंग की गाड़ी, संजय जी होंडा सिटी गाड़ी। तो हमने कहा हाँ हमारी गाड़ी है, नंबर बताया गाड़ी का, कहते आपके बेटे का तो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया है और मतलब बचना बड़ा मुश्किल है, आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे। मैं मेरे अंकल दोनों संजय जी हम लोग गए, रात का टाइम था, कुछ पता भी ना चले कहाँ पे है, क्या करना है क्या नहीं। संजय जी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई थी, गाड़ी क्या मेरा बेटा खत्म हो गया संजय जी, तो गाड़ी क्या करेगी उसमें, गाड़ी क्या करेगी संजय जी। हम लोगों ने बड़ा ढूंढा, मतलब एक ट्रक वाले ने मार दिया था और इतनी तेजी से मारा संजय जी, हाईवे पे आप देखो ट्रैफिक चलता है अंधा अंधा ट्रैफिक चलता है, रफ्तार से चलता है, आप हाईवे पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते इतनी आसानी से। संजय जी वहां पे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने कहा बेटा, मतलब गाड़ी तो है पर बेटा कहाँ चला गया मेरा, मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ चला गया। संजय जी बहुत ढूंढा, रात का टाइम, अंधेरा भी बहुत था, कुछ पता भी नहीं चल रहा था। मतलब हम लोग जब सब कुछ हो गया, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने बहुत ढूंढा, सारी चीजें करी, कुछ भी नहीं मिला। फिर लोग ये बोलने लग गए किसी ने जानबूझ के किया और बॉडी साथ ही ले गया होगा, जो दुश्मन होगा। मेरा बेटा संजय जी किसका दुश्मन थोड़ी था, दुश्मन थोड़ी था वो किसी का संजय जी। वो तो बेचारा सुबह जाना, रात को आना, रात को आके रोटी खा के सो जाना, फिर काम पे निकल जाना सुबह। इस टाइप का मेरा बच्चा संजय जी, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी को ज्यादा बताना अपने बारे में, बस अपने मतलब से मतलब संजय जी वो रखता था, कोई ज्यादा आना जाना नहीं, कहीं पे कुछ नहीं। संजय जी पुलिस भी ढूंढती रही, सब कुछ होता गया। देखो पुलिस वहां की हरियाणा पुलिस है ना, यहाँ तो हमारे दिल्ली में है, तो वहां तो हरियाणा पुलिस हो जाती है ना। संजय जी बहुत ढूंढा, 2 दिन के बाद मेरे बेटे की बॉडी मिलती है, वो भी खेतों के बहुत अंदर जाके, क्योंकि संजय जी जो वो रोड थी ना, जो वो हाईवे था, वो खेतों के पास में था। तो पता नहीं कैसे इतनी गाड़ी उछली, कहते हैं लोग, मतलब गाड़ी बड़ी तेज उछली थी, क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा था और मेरा बेटा इस तरफ पे था, तो टक्कर हुई है पूरी आमने सामने की ना, कि सामने से ट्रक आ रहा है और मेरा बेटा यहाँ से जा रहा है। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि क्या हुआ होगा, सोच सोच के डर लगता है। 2 दिन के बाद हमें वहां के किसी लोकल ने बताया, लोकल बंदे ने, कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मतलब आई हुई है बॉडी, आप देख लो। संजय जी बारिशें बहुत थी तब भी, मतलब ठंड का टाइम था पर बारिशें हो रही थी उस दिन, पता नहीं क्या था ऐसा कि बारिश इतनी हुई संजय जी कि कुछ मतलब आप पूछो मत, इतनी ठंड में बारिश हो रही है और दिसंबर का टाइम है, धुंध इतनी, सर्दी इतनी कि कुछ कर भी नहीं सकते। संजय जी जैसे तैसे करके बॉडी मिली, हम लोगों को तो बिल्कुल सदमा लग गया था कि अरे ये क्या हो गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये हुआ क्या है ये। मेरे 2 बेटे हैं हालांकि संजय जी, मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो 45 साल का है, छोटे वाला बेटा 40 साल का था। हम लोग बॉडी घर में लेके आए, सब लोग आए, सबने देखा अरे ये कैसे हो गया, हम तो कल ही मिले थे इसको, परसों मिले थे। कोई कहता हमने आज इससे फोन पे बात करी थी सुबह सुबह, ये तब जा रहा था तब आ रहा था, दुनिया भर की बातें लोगों ने बताई, ऐसे ऐसे करके हमें इससे हमारी इससे बात हुई है। कोई कहता अभी 1 घंटे पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ है ना, 1 घंटे पहले मेरी इससे बात हुई है, मुझे बोल रहा था कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, गुड़गांव से आगे जा रहा हूं मैं। संजय जी उसने खुद बोला था, आगे क्या उसको क्या पता बेचारे को कि आगे क्या, वो तो ये दुनिया छोड़ के ही चला जाएगा। और वो भी इतनी छोटी उम्र में। संजय जी 40 साल उम्र थोड़ी होती है कोई, 40 साल कोई उम्र थोड़ी होती है संजय जी, ये कोई जाने वाली उम्र है क्या। अभी तो उसने सब कुछ देखना था उसके संजय जी, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे 12 साल की बेटी और 8 साल का बेटा संजय जी उसका, छोटे छोटे बच्चे बेचारे छोड़ के चला गया। वो अब तक पूछते हैं
मेरे मम्मी पापा, मतलब संगत जी मम्मी देखो, उसकी मम्मी को भी ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि मेरी बहू को। तो वो भी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है, कुछ दिन घर आ जाती है। तो बच्चे यही पूछते रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। मम्मी तो आती है कभी कभार, पर संगत जी पापा तो वो दुनिया छोड़ के ही चले गए ना, उसके मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। बहुत दुख हुआ, अपने आप को संभाला। मेरे को सबने बोला कि देख नीलम, तू अपने आप को संभाल, क्योंकि तूने अभी उसके बच्चों को देखना है। तेरा बेटा तो गया, उसकी इतनी उम्र थी, उसकी लिखी हुई थी उम्र, ऐसा होना हो गया, खत्म हो गया वो। पर तूने आगे देखना है, उसके बच्चे हैं ना, तूने उनको देखना है, तूने उनका करना है। पीछे देखेगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो इससे बढ़िया आगे देख उनकी। अब तू सोच, अब दिमाग से निकाल संगत जी, वरना मैं बड़ी बीमार रहने लग गई थी अपने बेटे के लिए कि अरे क्या हो गया। देखो हर एक माँ बाप को संगत जी होता ही है ना बच्चों के साथ में, कि अरे ये क्या हो गया हमारे बेटे के साथ में, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब आप देखो संगत जी, हर एक घर में ऐसा चक्कर होता है कि दो भाई हैं, मतलब मेरे दो बेटे हैं, यानी कि दो भाई आपस में। अब जब एक बेटा चला गया संगत जी, तो उसकी जो बहू है, जो मेरी बहू है छोटी वाली, और जिसके मतलब बच्चे हैं छोटे, वो तो कुछ ना बोले, पर बड़े वाला बेटा मुझे कहता है मम्मी अब वो तो चला गया, अब ये सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मेरे नाम से कर दो। मेरे अंकल को बोले, कभी मुझे बोले। संगत जी हम लोग कहने लगे उसको कि बेटा देख, हमारे जाने के बाद सब तुम्हारा ही है, आधा तेरा आधा तेरे भाई का। संगत जी ये बात सुन के बड़ा वो मतलब ना एक तरीके से उसको बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, आधा मेरा आधा उसका। तो मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी वो तो चला गया ना, वो तो मर गया, अब क्या दोगे उसको आधा। तो मैंने कहा बेटा देख, वो चला गया, उसके बच्चे तो है ना, वो कहाँ जाएंगे बेचारे छोटे छोटे, कहाँ पे जाएं वो, किसके आगे जाके हाथ फैलाएं। संगत जी आप देखो घर में लड़ाइयां झगड़े ये प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में होते हैं आजकल के टाइम में ना। ये सारी लड़ाइयां झगड़ों की एक ही जड़ है, पैसा। जहां ये आ गया ज्यादा, लड़ाइयां झगड़े शुरू, जहां ये हो गया कम, वहां पे भी लड़ाइयां झगड़े शुरू। संगत जी हम लोग तो बड़े बुरे फंस गए, मैं मेरे अंकल, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि संगत जी घर में रहते थे तो घर में रोज रोज की लड़ाइयां झगड़े होते थे। बाहर चले जाए तो बाहर लोग पूछते थे कि क्या हो गया भाई, तुम तो अपने घर ही नहीं जाते हो, 1 घंटा लगा के घर पे वापस आ जाना। संगत जी कभी पार्क में चले गए, सुबह से शाम तक बैठे रहे, तो लोग देखो पूछ लेते हैं ना, क्या हो गया भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, या तू यहाँ क्यों बैठी हुई है, अपने घर में जाके बैठना आराम से एसी चला के। संगत जी लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, क्या जवाब दे उनको कि हमारे बच्चों ने निकाला हुआ घर से बाहर, बच्चों ने बोला हुआ कि हमें हिस्सा दो और तभी हमारे घर में रहना, वरना यहाँ से निकलो। किसको बताएं संगत जी, बेइज्जती भी तो होती है बड़ी आजकल, बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है संगत जी ये काम में ना। मतलब आप हिसाब लगाओ कि अपने बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो बाहर वाले क्या करेंगे। मैंने तभी तो आपको कहा कि मेरा और मेरे अंकल का मरने का मन करता था कि मर जाऊं कहीं जाके, क्योंकि जीने की अंदर इच्छा ही नहीं थी, अंदर से होता ही नहीं था कि जिए, क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा, दुख तकलीफ बहुत ज्यादा। संगत जी हर तरफ से देखो दिक्कत, आगे बहू को देखना जो डिप्रेशन में चली गई थी, आगे उसको बच्चों को देखना। संगत जी मेरे बड़े वाले बेटे ने साफ बोल दिया मेरे अंकल को, पापा ये दुकान तो मेरी हुई है। मेरे अंकल का संगत जी हार्डवेयर का ना काम था चांदनी चौक में, हार्डवेयर का। तो कहता पापा ये अब काम तो मेरा ही हो गया, क्योंकि वो तो रहा नहीं भाई छोटा, तो ये मेरा ही काम है, मैं ही संभालूंगा, दुकान मेरे नाम से कर दो। दुकान नाम से करती संगत जी, घर भी वो मतलब कह रहा था कि घर भी नाम से कर दो। अगर हम घर उसके नाम से कर देते संगत जी, तो आज हम घर के बाहर बैठे होते चौखट के ऊपर, वो अंदर बैठा होता और हम बाहर बैठे होते। ऐसा टाइम संगत जी आ जाना था अगर हमें गुरुजी महाराज ना मिलते तो। देखो दबाव इतना डाल रहे थे बच्चे कि माँ बाप कर भी कुछ नहीं मतलब कर सकते। एक घर में रहना है, एक छत के नीचे रहना है, क्या बोलें किसी को कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा है मेरे साथ। संगत जी गुरुजी का हमें पता चला,
2024 के अंदर मार्च के महीने में मैं गुरुजी के पास पहली बारी गई थी, मार्च के महीने में। जबकि मेरे घर में आज भी कोई गुरुजी को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानती हूँ और मेरे अंकल मानते हैं बस। ना मेरा बड़े वाला बेटा मानता है, ना उसके बीवी बच्चे, छोटे वाला बेटा तो है ही नहीं है, उसकी आंटी वैसे डिप्रेशन में रहती है। बच्चों को भी क्या पता गुरुजी का, छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी, उनको क्या पता गुरुजी के बारे में, कौन गुरुजी हैं, क्या कृपा करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कहाँ पे आश्रम है, कहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता है, उनको क्या पता। वो तो बेचारे भोले हैं अभी संगत जी, ना पैसे मांगने ना कुछ मांगना। मैं जैसे तैसे करके उनका भी करती रही, अपना भी करती रही, जबकि काम काज सब बंद था। बंद इन द सेंस बेटे का था ना सब कुछ, तो बच्चे कहाँ देते हैं आजकल माँ बाप को पैसे। ये टाइम बड़ा उल्टा आ गया संगत जी। पहले माँ बाप बच्चों को पैसे देते थे कि बेटा तू जा रहा है बाहर, ये ले पकड़ पैसे, काम आएंगे तेरे। और बच्चे आगे से मना करते थे कि मम्मी पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास हैं ऑलरेडी पैसे, आप क्यों दे रहे हो बेकार में। आज ये टाइम ही उल्टा आ गया है। माँ बाप मांगते हैं बच्चों से पैसे, बेटा मेरे को दवाई लानी है, पैसे देगा। संगत जी ये तो डूब के मरने वाला टाइम है, डूब के मरने वाला। ऐसा टाइम संगत जी कभी किसी के ऊपर ना आए, कभी किसी के ऊपर। क्योंकि मैंने देख लिया ना, मतलब अपना काम मेरे अंकल ने शुरू करा, अपनी दुकान चलाई, हार्डवेयर का काम चलाया, 1 लाख 2 लाख महीने की अच्छी इनकम थी वहां से। और आज ऐसा टाइम आ गया कि अपने ही बेटे से पैसे मांगने पड़ रहे हैं दवाई लाने के लिए, बेटा पैसे देगा। और वो आगे से बोलता है पापा भी पैसे नहीं पड़े हुए हैं, खुले नहीं है अभी, आप 1-2 दिन के बाद ले लेना, दवाई आज खानी है, पैसे लेना 1-2 दिन के बाद। हिसाब लगाओ संगत जी, आप जरा बच्चों का क्या हाल है, हिसाब लगाओ संगत जी, हिसाब लगाओ। क्योंकि आजकल के टाइम में अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो फिर एक ही बात आती है दिमाग में, मरो यार, ये दुनिया छोड़ो और मरो बस। ये घर बार छोड़ो, टेंशनें छोड़ो और इस दुनिया से निकलो बाहर, ताकि ये मरने जीने का सिलसिला खत्म हो, ये खत्म हो। सारी तकलीफें, परेशानियां, दुख परेशानियां इतनी कि सुबह उठते ही परेशानी, ये लाना है, वो लेके आना है, पैसे पास में है नहीं, रात को सो तब दिक्कत, कोई बीमार हो गया बच्चा, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, फीस लेगा डॉक्टर, पैसे नहीं है। इस तरीके से संगत जी हम लोग बड़े परेशान थे। आपको मैं क्या बताऊं, बेटा चला गया, ऊपर से परेशानियां शुरू हो गई। दोनों चीजें हैं ना, फिर दोनों चीजें हैं। ये तो संगत जी अगर हमें गुरुजी ना मिलते ना ठीक टाइम पे, वरना हमारा घर भी जाना था। क्योंकि मेरी बड़ी वाली बहू ने इतना घर में कलेश करा हुआ था, ये सारा उसी का किया हुआ था। रोज वो लड़ती थी, ये नहीं बनाऊंगी, वो नहीं बनाऊंगी। संगत जी हम लोग बूढ़ा बूढ़ी, देखो मेरी उम्र है कोई खाना बनाने की, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी मिलकर खाना बनाते थे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, जो मेरे छोटे बेटे के जो बच्चे उनके लिए। हम भूखे रह लेंगे, हम मर लेंगे, पर बच्चों को क्यों भूखा मारे। बच्चों का आजकल संगत जी मतलब खुराक है ही नहीं है। हम लोगों ने तो देसी घी खाया हुआ पुराना, है ना, पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। बच्चों ने क्या खाया हुआ, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, है ना। तो इससे क्या आपकी हेल्थ होगी, तो क्या वो होगा। देखो बच्चों का भी देखना पड़ता है। अब मार्च के महीने में गुरुजी के पास हम आए पहली बार, मैं और मेरे अंकल आए। गुरुजी के पास आके हमने अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज हमें बख्श दो, बस आप अब और नहीं देखा जा रहा, गुरुजी बख्श दो, जो आप ठीक समझो आप कर दो गुरुजी, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी ने वैसा ही करा। मेरा जो बेटा मेरे को तंग करता था, बड़े वाला बेटा, जो बहू मुझे तंग करती थी बड़ी वाली, बच्चे उसके बड़े मुझे तंग करते थे, छेड़ते थे बात बात पे, वो खुद ही घर छोड़ के चले गए। कहते हम यहाँ नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हमारी सुनते ही नहीं है बात। बताओ आप, छोड़ के चले गए। अब संगत जी मुझे नहीं पता आज वो कहाँ रह रहे हैं। मैं तो इस बात से खुश हूं कि चलो हमारा अपनी छत तो बनी हुई है ना, हमारे पास अपनी छत में तो रह रहे हैं ना हम, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे।
संगत जी मैं तो इसी बात से खुश हूं बस कि गुरुजी ने मतलब अपने आप ही काम कर दिया सारा। पहले हम लोग घर से निकलने की सोच रहे थे कि चलो घर से निकलें तो कहीं और ले लेते हैं, किराए पे रह लेंगे, किसी झुग्गी जाके रह लेंगे, पर इस घर में रहा नहीं जा रहा। संगत जी घर भी अच्छा खासा बड़ा है हमारा, करोड़ों रुपए का घर है, करोड़ों रुपए का। आज वो बच्चों का ही है, छोटे बच्चों का, उनके काम आएगा। हमें क्या करना है पैसों का, हमें क्या करना है संगत जी इतने पैसों का। 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाए बस, और क्या चाहिए। और कितना खा लेगा बंदा, कितना पैसा खा लेगा। तो ये मेरा सत्संग था, गुरुजी ने मेरा अपने आप ही काम कर दिया। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी और जाते जाते हम एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर से आऊंगी सत्संग शेयर करने, बाकी जो गुरुजी की मर्जी है। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।